नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय घर में त्योहारों का मौसम है, सीज़न चल रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हम लोग घर की साफ़ सफाई भी बहुत कर रहे हैं। तो मैं वेस्ट मटेरियल से गार्डनिंग करती हूँ, तो इस तरह से बहुत सारे किचन के वेस्ट हैं, डिब्बे हैं। इस तरह से मैंने DIYs बना लिए हैं। घर में पेंट हो रहा है तो उसके पेंट के डिब्बे हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छे से ये प्लांट्स लग जाते हैं छोटे छोटे। और इस तरह से कुछ आप डिज़ाइन बना करके आप अपने कम खर्च में बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। और मैं तो ज़्यादातर इस तरह से वेस्ट मटेरियल्स में ही गार्डनिंग करती हूँ, और बिना मतलब के पॉट्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, गमले खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वेस्ट मटेरियल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है इनको थोड़ा अच्छे से पेंट करके। तो इस तरह से देखिए, मैं इस तरह से इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाती रहती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे गमले होते हैं, उनमें कोई भी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। कहीं से कटिंग ले आते हैं हम लोग तो आसानी से तुरंत लगा लेते हैं, और ये छोटे छोटे पॉट्स कहीं भी हैंग हो जाते हैं। तो ये स्पाइडर प्लांट को मैंने लगा लिया था इसी तरह से। ये देखें, इस तरह से काम भी फैल जाता है दोस्तों। अब ये पेंट गिर गया है, ऑयल पेंट है, तो ये ऑयल पेंट गिर गया तो मैं अब एक ही कंटेनर को पेंट करने वाली थी, लेकिन अब उस सारा पेंट को मुझे और भी कंटेनर्स में कर लेना है। तो ऑयल पेंट बहुत ही अच्छा होता है। आप आउटडोर रखते हैं तो इस पर भी मौसम की मार, बारिश का पानी, ये सब की वजह से पेंट ख़राब नहीं होता है। वैसे एक्रेलिक कलर भी बहुत आसान है। इसमें ऑयल पेंट में यही है कि थोड़ा हाथों में लग जाता है और छुड़ाने में और ब्रश को साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ही शाइनी होते हैं ऑयल पेंट। तो ये पेंट ऑयल पेंट है और ये पेंट के ही डिब्बे पे मैं कर रही हूँ। इसी में मैंने, ये देखें, ये मेरे घर पे पेंट हुआ था तो ये डिब्बा खाली हुआ था। बहुत सारे छोटे छोटे, कोई प्राइमर हो गए, कोई कलर आता है इस तरह से। तो ये अब बहुत ही मज़बूत होते हैं ये डिब्बे, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, सारे डिब्बे पेंटर से ले लेती हूँ कि मुझे साफ़ करके दे दीजिए और मुझे इसमें प्लांट लगाने हैं। तो किसी किसी डिब्बे में मैं रेत से भर के रखती हूँ, जिससे कोई भी कटिंग कहीं से ले आती हूँ तो बहुत आसानी से इन कंटेनर्स में लग जाता है। और हम गार्डनर्स के पास तो प्लांट्स भी बहुत बढ़ते रहते हैं, और गमले और डिब्बों की और कंटेनर्स की, पॉट्स की कमी ही हो जाती है। तो कम खर्च में गार्डनिंग के उस पर मैं करती हूँ गार्डनिंग। तो ये घर के ही कूड़े करकट और ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी कबाड़ी को नहीं देती हूँ। और इस सब चीज़ों का मैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप भी बहुत ही अच्छे से, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, पेंट के डिब्बे हों, अभी दिवाली आने वाली है, आपके पास बहुत सारे किचन कंटेनर्स, टूटे फूटे ढक्कन, सब चीज़ आप अगर तुरंत नहीं बना सकते उनको एक बोरी में भर के रख दीजिए। और उसके बाद जब आप फ्री होइए थोड़ा सा, तो उसके बाद उनको प्लांटर बना लीजिए। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक साथ 3 से 4 प्लांटर्स को आप रस्सियों से, धागे, डोरियों की सहायता से बांध के हैंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सब पे ऑयल पेंट कर ले रही हूँ। मेरे पास ये येलो कलर का ऑयल पेंट है, और सूखने में थोड़ा समय जाता है, 24 आवर्स इसको लगते हैं सूखने में। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो अगर हम सारे प्लांटर्स को डेकोरेट कर दें तो देखने में हमारा गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सर्दियों की फूलों वाले बहुत सारे पौधे हैं। मैं तो गुलदाउदी की कटिंग बहुत सारी लगा देती हूँ, तो मेरे पास प्लांटर्स की कमी हो जाती है। और जैसे बड़े बड़े अब गर्मियों के जितने भी पौधे थे फूलों वाले, उन सबको अब मैं पॉट से हटा करके इसमें छोटे छोटे पॉट्स में, कंटेनर्स में सेव कर ले रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जैसे आपका लक्ष्मण बूटी बहुत सारे हो गए थे, या पोर्चुलाका थे, पर्सलिन कलर के, मल्टी कलर के, तो उन सबको अब इतने सारे पॉट्स में लगे थे तो उनको रखना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब उनकी फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं उन सबके कलर को छोटे छोटे कटिंग करके एक कंटेनर में रख ले रही हूँ, और बाकी मेरे प्लांटर खाली हो जा रहे हैं। तो इस तरह से सर्दियों के फूलों वाले पिटूनिया हो गए, और भी अदर जितने भी फूलों वाले पौधे, गुलदाउदी की बहुत सारी वैरायटी आती है। तो ये देखें, इस तरह से ये थिनर होता है, तारपीन का तेल है, उसको भी साथ में रखना चाहिए। अगर पेंट गाढ़ा हो तो उसकी कुछ बूंदें डाल दीजिए, तो पेंट थोड़ा, अब अगर आप घर पे रखते हैं पेंट को तो कुछ ही दिनों में वो थोड़े से गाढ़े होने लगते हैं, और अगर बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं तो ये ऑयल पेंट जम जाते हैं। तो जब भी आप इनको स्टोर करें तो उनमें कुछ बूंद तारपीन की तेल की डाल दें, जिससे कि उसके बाद खूब अच्छे से डिब्बे को दबा दें, बंद कर दें,
तो उस तरह से आपका जो ऑयल पेंट है ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने सबको पेंट कर लिया। और पेपर ज़रूर बिछा लें, जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हो वहाँ पेपर बिछा लें, नहीं तो ऑयल पेंट लग जाता है ना तो छूटता नहीं है। एक्रेलिक कलर में यही है, तो आसानी से हाथ भी साफ़ हो जाता है, ब्रश भी साफ़ हो जाता है, और कहीं लग गया तो आसानी से छूट भी जाता है। तो देखिए मैं स्पाइडर प्लांट हो गया, टर्टल वाइन है और टैंगल हार्ट है, इन सब की कटिंग इसी में लगाई थी। और उसके बाद खूब इसको अच्छे से पेंट कर दिया। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो सभी के घरों में कुछ ना कुछ पेंट बच ही जाते हैं। ऑयल पेंट हो गया, वॉल वाले पेंट भी मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से वेस्ट मटेरियल में ये कंटेनर आता है ना गाड़ी में ऑयल डालने के लिए, तो उसका भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी तो मैं एक पेंट करके देख रही हूँ कैसा लगता है। इसमें छोटे छोटे ही प्लांट लग सकते हैं, टर्टल वाइन है, टैंगल हार्ट है, जितने भी छोटे मनी प्लांट है। तो इस तरह से मैं इसको पेंट कर लूँगी। थोड़ा सा ये अच्छा लगने लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कूड़े में फेंका हुआ कबाड़ को मैंने DIY बना के खूबसूरत बना दिया है। और रेडीमेड तो प्लांटर्स आप ले सकते हैं, लेकिन जो खुद से कलर करते हैं और जो भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं प्लांटर्स की, तो वेस्ट मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और प्लांटर्स तो आप ख़रीद सकते हैं मार्केट में, नर्सरी में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन मुझे उससे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती। मैं भी ले आती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से पेंट करना, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है और मैं इस तरह से पेंट करती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। अभी तो बहुत सारा मुझे इस तरह के मेरे पास कबाड़ रखे हुए हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूँगी। और दिवाली में बिल्कुल कबाड़ी वाले को थोड़ा रद्दी दे सकते हैं, लेकिन ये डिब्बे, कंटेनर्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ढक्कन वगैरह भी मत फेंका करें, बहुत यूज़ हो जाता है उनका। इसको मैं ऐसे पेंट कर ले रही हूँ और इसको मैं 24 घंटे के लिए या तो आप धूप में भी रख सकते हैं, या तो इस समय मैं रात में पेंट कर रही हूँ तो मैं टेबल पे ही ऐसे फ़ैन के नीचे रहने दूँगी। सुबह थोड़ा इसको बाहर धूप में रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा अभी हाथ लगाऊँगी ना तो शिफ्ट करने में दिक्कत होगी। और बाहर भी अगर इस पे बहुत आसानी से डस्ट भी जम जाते हैं, तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर धूल धक्कड़ ना हो, नहीं तो पूरा प्लांटर आपका ख़राब हो सकता है, पेंट ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए कितने छोटे से कंटेनर भी टैंगल हार्ट इतना हार्ड ही होता है, और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है टैंगल हार्ट। उसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, टर्टल वाइन बहुत आसानी से लग जाती है। स्पाइडर प्लांट, एक प्लांट अगर ले आएंगे ना नर्सरी से, तो आपके घर में बहुत सारे स्पाइडर प्लांट हो जाते हैं। तो कम खर्च में हम गार्डनिंग इस तरह से कर सकते हैं। मैं सॉइल वगैरह भी, मिट्टी भी जो बनाती हूँ वो किचन वेस्ट से ही, सब्जियों के छिलकों को सुखा करके उसको फिर मिट्टी में मिला देती हूँ। ये देखें, ये मैंने थर्माकोल का प्लांटर बनाया है, इसको भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये देखें, थोड़ा सा ये मार्कर से, ब्लैक मार्कर है, और इससे मैं आउटलाइनिंग कर ले रही हूँ और थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन बना ले रही हूँ। इसमें परफेक्शन की बहुत ज़रूरत है नहीं, ये कैसे भी टेढ़े मेढ़े जो भी आप डिज़ाइन बना देंगे ना, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से मैंने एक फेस बनाया है, इस पर देखें, और बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे इस तरह से। ये प्लांटर बहुत ही अच्छे कई सालों तक आपके गार्डन में बने रहते हैं, और इनको कहीं भी रखना बहुत ईजी रहता है। मैं बहुत सारे कटिंग लगाती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास पॉट्स की बहुत कमी हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कुछ सजेशन देना हो, मुझे कुछ गाइड करना हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये ऑयल पेंट रेड कलर का ही ये मेरे पास है। छोटी छोटी डिब्बियों में बहुत सारे पेंट बचे हुए हैं जो कि अब ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा सारे प्लांटर्स को मैं पेंट कर दूंगी। अभी घर पे भी दिवाली से पहले मेरे घर का पेंट हो रहा है, घर साफ़ सुथरा हो रहा है, तो इस वजह से इसमें भी बहुत सारे पेंट बचेंगे, जो कि मैं फिर वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत सारे अभी प्लांटर्स इस तरह से पड़े हुए हैं, पेंट के डिब्बे खाली हुए हैं जिनको पेंट करना है। तो दोस्तों मैं अपने जो भी काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोग का ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगी। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।
तो देखिए इस तरह से मैंने लिप बना लिया रेड कलर का, बहुत ही खूबसूरत। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कोई भी डिज़ाइन करना। आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत है। आप कुछ भी डॉट डॉट भी बना सकते हैं या पोल्का डॉट बना सकते हैं, छोटे से बड़ा कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं या इमोजीज़ बना सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस छोटी सी मैं इस पर बिंदी लगा दूँगी। ये देखें रेड कलर से ही मैं इसकी बिंदी लगा दे रही हूँ। और ये काम करते हुए मुझे कितना भी टाइम हो जाता है ना, बिल्कुल थकान नहीं लगती है। मैं करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इस सब बहुत सारे प्लांटर को मैंने पेंट किया है, कंटेनर्स को। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं तैयार होकर के, पेंट होकर के। येलो कलर में ग्रीन कलर के जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो येलो कलर के पेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा बचा है, इसलिए ज़्यादातर मेरे पॉट जो होते हैं वो येलो कलर के ही होते हैं। और येलो कलर में आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ना, बहुत ही खूबसूरत दूर से देखने में लगेंगे। और वाइट कलर वाले थोड़ी से गंदे हो जाते हैं, लेकिन वाइट कलर का भी आप छोटे छोटे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए प्लीज़। और आप भी इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया करके आप कम खर्चे में खूब बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखिए कभी कभी होता है ना, हम लोग बनाते कुछ और हैं, बन कुछ और जाता है। तो मैं इस तरह से एक फेस, मेल फेस बना रही हूँ, लेकिन ये अभी आप ऐसे देखेंगे ना, जब कंप्लीट होगा तो इसका दूसरा ही रूप हो जाएगा। आइस को मैं सोची थी दूसरे तरीके से बनाने के लिए, लेकिन वो दूसरी तरीके से ही बन गया। तो जैसा भी आपको कोई भी डिज़ाइन आए तो आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है फेस ही बनाए। अगर आपसे फेस नहीं बनता है तो कोई भी डॉट, छोटे छोटे फूल, पत्तियाँ, कुछ भी बना सकते हैं। जो भी पेंट करेंगे आप ना, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से बनाते बनाते ये कुछ और ही रूप ले लेते हैं, इनका फेस ही कुछ अलग बन जाता है। लेकिन फिर भी बनने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनको बना दिया मैंने, देखें इस तरह से। उम्मीद करती हूँ कि जैसे लग रहा है किसी बच्चे ने पेंटिंग किया है। कभी कभी इस तरह से हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। और इस तरह से सब पोल्का डॉट भी बना सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लगने लगे हैं। और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि हाथ लगाऊंगी ना तो सारा पेंट लग जाएगा। फ़ैन चला दी हूँ और इसी में ये अच्छे से सूख जाएंगे। और थोड़े से सूख जाएंगे तो मैं फिर इसको धूप में रख दूँगी। ये देखें ये सब टर्टल वाइन है, टेंगल हार्ट है, ये सब बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए इन्होंने पलकें झुका रखी हैं। अब बहुत ही कुछ ही दिनों में जब ये प्लांट्स बड़े होंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखें टर्टल वाइन छोटी वाली जो होती है ना, दूसरी वैरायटी वाली, वो अगर आप लगाते हैं ना तो किसी की कर्ली हेयर जैसे होते हैं ना, वैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह से कम बचत में, कम खर्च में गार्डनिंग ज़रूर करिएगा। कोई भी कबाड़ फेंकिएगा नहीं। इनको देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल पिक जैसा लग रहा है। और छोटा सा ही वेस्ट मटेरियल है ये। आप इस तरह से आप भी सब कबाड़ से जुगाड़ करिएगा। ये देखें जो हमारे घरों में फाइबर की प्लेट्स होती है ना, इसका तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हम इसको प्लांट स्टैंड जो होता है उसके नीचे पॉट स्टैंड बना सकते हैं, पॉट प्लेट बना सकते हैं। और इस तरह से आप किसी भी जगह पर डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे तो आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हैं या फिर ओरिजिनल प्लांट के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बेकार फाइबर प्लेट को सब लोग फेंक ही देते हैं, लेकिन इस तरह से फेंकिए ना कुछ भी। और इस तरह से आप आइडिया लगा करके, और इस तरह से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए DIY के साथ, एक नए प्लांट्स की रिपोर्टिंग, उनकी केयर टिप्स और भी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, दिवाली की सफाई में कोई भी कंटेनर्स फेंकिएगा नहीं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। यहाँ तक कि ढक्कन भी मैं फेंकती नहीं हूँ।
थर्माकोल जो आते हैं पैकेजिंग में, वो सब भी बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। वो सब आप गमलों, बड़े बड़े जो आपके पास प्लांटर्स होते हैं उनके नीचे आप जैसे हम लोग ड्रेनेज होल पर रख लेते हैं ना, उस तरह से आप रख सकते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, मुझे वेट रहेगा आप सभी लोगों का। कमेंट करिएगा। बाय बाय दोस्तों।